नमस्कार भारत, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय ग्रुप में संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेकर आया हूं। जरा सोचिए, अगर किसी देश की संसद को यह अधिकार मिल जाए कि वो संविधान का कोई भी हिस्सा बदल दे, मौलिक अधिकार खत्म कर दे, चुनाव की व्यवस्था बदल दे, न्यायपालिका की ताकत छीन ले या फिर लोकतंत्र की जगह तानाशाही लागू कर दे, तो क्या होगा? यही सवाल भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा सवाल बना और इसी सवाल से जन्म हुआ आधारभूत संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। संविधान बनने के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि सुधार लागू करने के लिए 1951 में पहला संविधान संशोधन किया। संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाई और मामला पहुंचा शंकरी प्रसाद केस 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान और मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यही बात सज्जन सिंह केस 1965 में भी दोहराई गई। ऐसा लगा कि संसद की शक्ति लगभग असीमित है, लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने पूरी कहानी बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान का आत्मा है, संसद इन्हें नहीं छीन सकती। यदि मौलिक अधिकार बदलने हैं तो नई संविधान सभा बनानी होगी। हालांकि कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत अपनाया, यानी पहले के संशोधन वैध रहेंगे लेकिन आगे से संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकेगी। संसद ने भी हार नहीं मानी। उसने 24वां संविधान संशोधन 1971 लाकर साफ कर दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत उसे संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। फिर आया 25वां संविधान संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 31C जोड़कर अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के आधार पर चुनौती से काफी हद तक बचाने की कोशिश की गई, यानी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने का प्रयास हुआ। अब संघर्ष साफ था, एक तरफ संसद की सर्वोच्चता और दूसरी तरफ न्यायपालिका की संवैधानिक सर्वोच्चता। फिर आया भारतीय संविधान का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मुकदमा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ बैठी और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद संविधान के किसी भी भाग, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन की शक्ति यानी कंस्टिट्यूएंट पावर, सामान्य कानून बनाने की लेजिस्लेटिव पावर से अलग है, लेकिन संसद संविधान की आधारभूत संरचना को कभी नष्ट नहीं कर सकती। यही वो क्षण था जब पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। कोर्ट ने कहा कि संविधान की व्याख्या केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उसके स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी आत्मा, उसके दर्शन और प्रस्तावना की भावना से होगी। संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल पहचान को मिटाया नहीं जा सकता। इसके बाद आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया। अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़कर संसद ने घोषणा कर दी कि संविधान संशोधन पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा और संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, यानी संसद स्वयं को सर्वोच्च बनाना चाहती है थी। लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रयास को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा, सीमित संशोधन शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्वयं संविधान की आधारभूत संरचना है। इसके बाद आधारभूत संरचना का दायरा लगातार बढ़ता गया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 में लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आधारभूत संरचना माना गया। बामन राव 1981 में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी आधारभूत संरचना की कसौटी पर परखे जाएंगे। एसआर बोम्मई 1994 में संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक शासन और राष्ट्रीय एकता को आधारभूत संरचना का हिस्सा माना गया। फिर आई आर.ए. कोहली 2007 ने स्पष्ट कर दिया कि 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है। यदि उसमें रखा गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वैसे 9वीं अनुसूची की शुरुआत 1951 के प्रथम संविधान संशोधन से हुई थी। इसका उद्देश्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानूनों को अदालत में चुनौती से बचाना था। बाद में इसमें कई अन्य कानून भी जोड़े गए, जैसे तमिलनाडु का 69% आरक्षण कानून। लेकिन आईआर कोहली के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आधारभूत संरचना से ऊपर कोई नहीं है। आज संविधान के आधारभूत संरचना में संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, संसद की सीमित संशोधन शक्ति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना तथा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन जैसे अनेक तत्व शामिल माने जाते हैं। यह सूची अंतिम नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय नए तत्व भी जोड़ सकता है।
हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका संविधान में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए ये न्यायपालिका द्वारा विकसित सिद्धांत है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसे जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ता है और संसद की शक्ति सीमित हो जाती है। लेकिन समर्थकों का मानना है कि यदि यह सिद्धांत न होता तो कोई भी सरकार 2/3 बहुमत के दम पर संविधान की मूल पहचान तक बदल सकती थी। यही कारण है कि आज आधारभूत संरचना का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच माना जाता है। इसने संसद को संविधान बदलने की शक्ति तो दे दी, लेकिन संविधान की आत्मा को मिटाने का अधिकार नहीं दिया। संविधान बदल सकता है, समय बदल सकता है, सरकारें बदल सकती है, लेकिन भारत के संविधान की आत्मा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और संविधान की सर्वोच्चता कभी नहीं बदल सकती। यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की असली ताकत और यही है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुरक्षा। नमस्कार, जय हिंद।